ग्रीटिंग्स टू ऑल। आप सबको जय मसीह की शलोम। और यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। आमीन। यस। कि आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पांव रखने की चौकी। ऐसा ही है ना? तो क्या परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि पंजाब का आकाश मेरा सिंहासन नहीं ना, या अमेरिका का आकाश मेरा सिंहासन नहीं? ये दुनिया क्या छोटी सी है? कितनी कंट्रीज हैं इसमें, कितने देश हैं, कितना कुछ है, इतनी बड़ी धरती। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मेरे चरणों का स्थान है। आप देख रहे हो परमेश्वर की चौड़ाई, कितना बड़ा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपका पिता है। ये संसार में नहीं सिखाया जाता कि वो हमारा बाप है। ये रिश्ता कहीं नहीं सिखाया जाता। आपको मसीह में ही आके पता चलेगा कि परमेश्वर हमारा बाप है। वो बाप जैसी प्रेम करता है, वो बाप जैसी मोहब्बत करता है। आमीन। यस। तो हमें खाली बर्तन कैसे बनना है? जो हमारे जीवन में हम देखते हैं ना कि कई बार हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। एग्री ना? गलतियां होती हैं, कहीं छोटी सी कहीं बड़ी। तो हमारे अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज है। सबको पसंद है ना कि कोई इमोशनली हमें बताए कि ये चीजें। तो आपके लिए परमेश्वर है, उसने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि आप अकेले ना पड़ो। आमीन। यस। आपको वो अंदर से बनाता रहे, वो वैसा बर्तन बनाता रहे कि हाँ, यीशु मसीह का वास उसमें होता रहे। यह है पवित्र आत्मा की ताकत। तो जब हम खाली बर्तन ऐसे बनते हैं, जब हमारे पास मौका होता है चुगली करने का, जब तो हमने बाइबल से सीखा कि नहीं करनी, पर जो उस मौके में भी वो चुगली करता है, उसकी निंदा, इसकी ये चीजें, वो खाली बर्तन नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे जीवन में पहले से ही बहुत गलत चीजें हैं, है ना? बुराई, ईर्खा, एक दूसरे से लड़ना, वाइफ्स अपने हस्बैंड से लड़ती हैं, घर में क्लेश। आप परेशान हो जाते हो ना इन चीजों से, होते हो ना? क्या किसी को पसंद है लड़ाई झगड़ा कलेश कि घर में हर रोज चलता रहे? नहीं, सबको पसंद। जिसके पास आराम होगा वो ही दे सकता है। और जिनके पास है ही नहीं आराम, जिनके पास शांति नहीं है, जिनके पास छुटकारा नहीं है, आप 100 बार भी अपना माथा उस पर रगड़ लो, 100 बार भी उसको करते रहो, कुछ भी फायदा नहीं होना। क्रिश्चियंस सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, एक ये सच्चाई है, एक सत्य है। और सत्य हमें क्या करता है? आजाद। ये बाइबल बताती है। सत्य ही कर सकता है ना? तो जो आप जिन चीजों में थे पहले, जो भी कर रहे थे, वो अंधकार था, इसलिए आपका छुटकारा नहीं हो रहा था। ऐसा ही है ना? आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं? ठीक है। तो जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमें पता नहीं था कि परमेश्वर ऐसा भी हो सकता है। क्या किसी को पता था कि परमेश्वर इतना प्रेम कर सकता है कि हम जो मांगेंगे परमेश्वर से वो हमें देगा? और ऐसा नहीं सिर्फ देगा, 2 गुना 3 गुना बढ़कर देगा। ये है परमेश्वर। ये नहीं बताया जाता संसार में। और ये परमेश्वर की दया है, वो दयालु है, इसीलिए वो कार्य करता है। अगर उसकी दया ना होती, आज हम सुन नहीं रहे होते, आज उसके कलाम को ग्रहण नहीं कर रहे होते, है ना? तो इन चीजों को अपने मन में रखो। आज हमारे जीवन में लालच है। लालच इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि हमें घर भी मिले, हमारी जॉब भी लगे। कितने लोग चाहते हैं कि हमें घर भी मिले, एक अच्छी गाड़ी भी मिले? सब नहीं चाहते। अगर वो सबको देना चाहे तो, परमेश्वर सबको देना चाहे तो आप हैंड रेज नहीं करोगे, है ना? सब चाहते हैं ना कि हमारे पास गाड़ी हो, ये सब चीजें हो।
तो ये आपको एक चीज बताऊं, हम 3 पार्ट्स में लाइफ जीते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। जो समय हमारा बीत गया वो पीछे चला गया, और हमारे पास क्या है, ये समय और हमारा भविष्य। ऐसा ही है ना। अभी जितने लोग घर से तैयार होकर आए हैं, है ना, उठकर नहाकर तैयार होकर आए हैं, तो वो आपका समय, आप तैयार होकर यहां पर अब बैठे हुए हो, वो आपका समय पीछे चला गया है। अब आपके पास ये समय और आपका अगला समय। तो फिर आपने आज घर जाकर आपकी जो पुरानी बातें हैं उनको बैठकर ना सोचना है और चिंता लेनी है। आमीन। नहीं, आप क्या कर सकते हो उन चीजों का, जो आपका समय, आपका टाइम जो पीछे चला गया, बीत गया, हाँ, उसे छोड़ दो। तो क्या आप उसको पकड़ सकते हो? नहीं। और चिंता करके क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम्हारी चिंता करने के लिए तुम्हारा स्वर्गीय बाप बैठा है। ये है यीशु मसीह में, ये है क्राइस्ट इन का मतलब। हम क्रिश्चियंस में हैं, हमें ये समझ लगती है कि ये परमेश्वर है। ऐसा है परमेश्वर हमारा, जो अपने बच्चों को कभी खाली नहीं मोड़ता। आमीन। और ऐसा ही होगा आपके साथ। आइए वचन को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। और जितने लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ चल रहा है, आज अभी इसी वक्त परमेश्वर के सामने रखें और वो इसी समय आपको उन चीजों से फ्री करेगा। अगर आपका आमीन बड़ा है तो आपका छुटकारा भी बड़ा होगा। यस, आमीन। यस, ये है यहूदा की शेरे बबर। तो हम गरजने चाहिए ना। आमीन। यस, हम उस खुदावन की संतान हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, और एक हाथ अपने हृदय पर रख लो अपने, और एक अपने सर पर, क्योंकि आज वो आपके हृदय और आपके मन दोनों को चेंज करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, बोलिए अपने मुख से कि परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने अपने मन, अपने हृदय को रखता हूं। परमेश्वर, इसमें जो भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत बातें, बुराई, ईर्खा, इसको मैं अधिकार से डांटता हूं। वो अधिकार से, जो अधिकार आपने हमें दिया है, और मैं कमांड करता हूं कि हर वैर, विरोध, छल, कपट इस मन से निकले। और ये मन तेरा भवन है पिता, इसमें तू हमेशा वास करता रहे। परमेश्वर, इसमें प्रेम, धीरज, पवित्रताई 24 घंटे चलती रहे। और यीशु आपको छू रहा है। वो सिखिंदी रिहाता था, वो सिखिंदी, वो सामर्थ आप भी आ रही है, आपको टच कर, टच। वो सिपिंदी रिहात था। यस परमेश्वर, इनके मनों को आप देख रहे हो, ये चेंज हो रहे हैं परमेश्वर। ये आपके वो सच्चे मसीह बेटे और बेटियां बन रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन इनको और ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन इनके परिवारों को और ब्लेस करने जा रहा है। आज से ये सेम वापस नहीं जाएंगे। इन द ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, आमीन। कितने लोगों ने फील किया उसको? गुड। और ये आपके साथ हमेशा होता रहेगा। आप हमेशा उसको फील करते रहोगे, हमेशा उसमें बनते जाओगे, क्योंकि जब एक नींव मजबूत होती है तो घर भी मजबूत होता है। आपकी नींव यीशु मसीह है। आमीन। यस, सबके पास अपना जीवन है ना? उठाओ। जितने लोगों के पास नहीं है वो
इसको लें और ये आपका जीवन है। दुनिया में और कोई ऐसी बुक नहीं है इस सारे संसार में, जब से दुनिया बनी और आगे चलती जाएगी, कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको जीवन दे सकेगी। वो सिर्फ ये बाइबल है, ये पवित्र शास्त्र। आमीन। आप खुश हो ना? कितना? बहुत। और परमेश्वर आपको उससे भी ज्यादा खुश रखने वाला है, और ये परमेश्वर की दया है। आमीन। क्योंकि आप सबने वो चीजें देखी हुई हैं, आप सबने अपने जीवन में हालात देखे हैं, आप सबने अपने आप को टूटता हुआ देखा है ना? कि जब आपको पता नहीं चल रहा था क्या करें, अब कैसे होगा, हम क्या करेंगे, तो तब आपके ऊपर एक रोशनी हुई यीशु मसीह की। आमीन। आइए हम बाइबल में से, कलाम में से एक वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू, मत्ती, उसकी 15 आयत, उसकी वर्स 10। हाँ, निकाल लो सब। मत्ती 15 की 10 आयत। सबने निकाल लिया? मैं करूं स्टार्ट? तो यहां पर लिखा है 10 में, हम सब ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से क्या करेंगे? आमीन। यहां पर लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। यहां पर देखो लिखा है सुनो। सोचो सुनना कितना जरूरी है हमारे लिए। हमारे कानों में जो जो जाता जाएगा, हम वैसे वैसे बनते जाएंगे। जब हम संसार में थे, जब वो चीजें थी हमारे कानों में, हम जो देखते थे उन चीजों को, वो जो हमारे कानों में जाता था, हम वैसे वैसे बनते जाते थे, है ना? तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप कलाम नहीं सुनते तो आप वहीं पर ठहरे हुए हैं। अगर आप कलाम को सुन के अपने मन में नहीं रखते, उस पर चलते नहीं हो, आप वहीं पर ठहरे रहोगे। कितने लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो सुनना, समझना, उसको ग्रहण करना और उस पर चलना, वो परमेश्वर ऐसा करवाएगा आपसे। आमीन। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। सीखते हैं ना हम, अच्छा अंगीकार क्या हम करते हैं? हर रोज, हर टाइम। यस, आमीन। तो हमारा अंगीकार कहीं ना कहीं गलत होता है, हो जाता है। अंदर मम्मा बता रही थे, क्योंकि वो मम्मा नहीं थे, परमेश्वर थे, है ना? तो परमेश्वर मुझे सिखाया कि दुनिया में एक परमेश्वर है, एक नेगेटिविटी है। ऐसा ही है ना, सही और गलत। सही परमेश्वर, गलत डेविल। तो जब हम पहले यहां से पढ़ते हैं 11 से, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक टिप है एक जीने की, कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। तो यहां पर लिखा है जो मुंह में जाता है, हम जो भी खाते हैं, कुछ भी है, उनसे हम अशुद्ध नहीं होते। किन से होते हैं? जो मुंह से निकलता है। अब क्या निकलता है वो तो आपको पता होगा, पता है ना सबको, कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मुझे भी पता है। तो जो मुंह में जाता है वो आपको कभी अशुद्ध नहीं कर सकता, पर आपके शब्द, आपके वर्ड्स, आपका अंगीकार, वो
आपको गलत चीजों में ले जाता है। इसीलिए अपोस्टल जी बोलते हैं ना, हमें सिखाते हैं कि हमेशा क्या करो, अच्छा अंगीकार, पॉजिटिव अंगीकार। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है। देखो, हम जब नेगेटिव बोलते हैं ना, आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपने परमेश्वर के लिए एक पॉजिटिव वचन बोला है ना, अपने लिए एक पॉजिटिव वचन बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा में बढ़ चुका हूं, या कुछ भी। तो परमेश्वर सुनता है ना, उन वचनों को ग्रहण करता है, सुनता है, देखता है, फिर आपको उत्तर देता है ना। आपने जो बोला वही काटा आपने। ऐसा ही है ना, जो आपने बोला वो आपने काटा। तो जब आप गलत अंगीकार करोगे, अपने मुख को नेगेटिव वर्ड्स के साथ भरोगे, तो क्या शैतान उसको नहीं उठाएगा? आपके शब्दों को उठाएगा। जो हम बोलेंगे वही काटेंगे। जितना आपका अंगीकार गलत होगा, आपके साथ वैसा होगा। तो आपका अंगीकार, आप जब यीशु मसीह में आते हो तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? अंगीकार। कितनी बड़ी पावर है अंगीकार में, कि अंगीकार करने के बाद आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हो। आमीन। ये है अंगीकार की पावर। और आज हर कोई नेगेटिव वर्ड्स के साथ रिलाई कर रहा है। किसी को देख लिया गलत करते, किसी को कुछ करते, हाँ हमारा फर्ज है कि हम उनको बताएं क्या सही क्या गलत है। पर अगर हम उनके लिए अंगीकार गलत कर रहे हैं तो वो कभी सही नहीं हो सकता। अगर आप किसी को देखो कि वो कुछ गलत कर रहा है, आप उसको बताओ और उसके लिए अपने वर्ड्स को अच्छा रखो। जब आप ऐसा करोगे कि नहीं ये अच्छा है, ये पवित्रताई में है, ये चलेगा, ये परमेश्वर का बेटा है, तो क्या वो वैसा नहीं होगा? वैसा ही होगा। तो आपका अंगीकार कितना मायने रखता है। परमेश्वर ने जगत को कैसे बनाया? शब्द, वर्ड्स, है ना, वर्ड। और वही वर्ड आपके लिए छुटकारा बना। ऐसा ही है ना। तो जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। हमारे अंदर जो हमारे मन में चलता होगा वही जुबान पर आएगा ना। ऐसा ही है ना। तो हमारा अंगीकार बहुत मायने रखता है। तो आपको हमेशा अपने अंगीकार को अच्छा रखना है। आमीन। अगर आपका बेटा, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको समझाओ, उनको डांटो और उनके लिए अच्छा अंगीकार भी करो कि नहीं परमेश्वर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, परमेश्वर ये फर्स्ट आने वाले बेटे बेटियां हैं। और ऐसा नहीं होगा ना, होगा, उससे भी बढ़कर होगा आपके लिए जब आपका अंगीकार अच्छा होगा। ये देखो, एक अध्याय और इसमें कितनी बड़ी बात है कि कैसे हमने अंगीकार को अच्छा रखना है। हम उससे नहीं अशुद्ध होते जो हम खाते हैं। हमारे विचार, हमारा बोलना गलत, हम उनसे अशुद्ध होते हैं। तो किस चीज को हमें सही रखना है? अपने अंगीकार को। हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है। परमेश्वर एक क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो क्या एक नेगेटिव वर्ड्स उसके सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। तो हमारे मन में नेगेटिविटी क्यों चलती रहती है? हमारे मन में किसी बहन के खिलाफ, किसी भाई के खिलाफ, किसी के ये चीजें वो चीजें। आज दुनिया बिल्कुल ऐसी हो गई है, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब हो गया आज। पर आपको परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाते। आपको परमेश्वर सिखाते हैं कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। आमीन। यस, अपने पड़ोसी से, जो आपसे वैर रखते हैं उनसे, जो आपको बुरा भला बोलते हैं उनसे। और जो हमारे मन में जाता है, जो हम बोलते हैं, ये चीजें सब, तो परमेश्वर ने देखा कि यह सब चीजों की वजह से, मतलब कहां से उत्पन्न हो रही हैं।
जो हमारे जीवन में चल रहा है, तो वो उत्पन्न हो रही हैं हमारे मन से। मन, अगर आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीने जाना है, आपके मन में आया कि मुझे प्यास लगी है, ऐसा ही है ना, आपके मन में आता है मुझे भूख लगी है। तो क्या बैठे बैठे सोचने से आपकी प्यास भूख मिट जाती है? नहीं। आप जाते हो, गिलास में पानी भरते हो, पीते हो, खाना प्लेट में लगाते हो, खाते हो, फिर आपकी प्यास और आपकी भूख मिटती है। ऐसा ही है ना। तो हमारा मन कितनी बड़ी चीज है। आपको माइंड के बारे में मैं एक चीज बताता हूं कि जो कुछ भी आज दुनिया में बना है, एयरप्लेन्स, एयरपोर्ट्स, कार्स, सब कुछ कहां से बना? वो मन से। किसी ना किसी ने वो सोचा, और ये मन किसने दिया है? परमेश्वर ने। आपका जो मन है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। आमीन। इसको परमेश्वर ने क्रिएट किया है, इसीलिए तो इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये हमें एक बुद्धि दी है। तो ये सब कुछ माइंड में, मन ने पहले सोचा, फिर उन्होंने किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी। और आज सब कुछ इजीली हमें पता है कि है ऐसा है, ऐसा है ना। तो माइंड कितनी बड़ी चीज है। अगर हम गर्मियों में एसी के नीचे बैठ रहे हैं, सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं, तो वो किसी ना किसी ने सोचा है। तो सोचो, आपकी सोच को, जिस सोच से हम इंसान इतनी आगे चले गए हैं, एक नई जनरेशन में चले गए हैं, उसी सोच को, उसी मन को उस यहोवा ने बनाया। आमीन। तो उसने इस मन को क्रिएट किया है। तो ये मन ही हमें परमेश्वर में आगे लेके जाता है, यही मन हमें पीछे भी कर सकता है। इसीलिए हम जब एक पौधा लगाते हैं तो क्या लगाकर छोड़ देते हैं उसे? कोई फ्लावर या कुछ भी हम प्लांट करते हैं, हम उसको लगाकर नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें पता है कि वो खराब हो जाएगा। हम उसकी देखभाल करते हैं, हम चेक करते हैं। आप अपने बच्चों की देखभाल करते हो ना, कि छोड़ देते हो? तो इसी तरह ये मन को आपने बचा कर रखना है। इस मन को चेक करते रहना है कि ये कहीं इसमें विरोध तो नहीं है, कहीं इसमें किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं है, कहीं इसमें ये चीजें तो नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पसंद। आपको सांस परमेश्वर ने दी, जो आप देख रहे हो, आपका देखना वो परमेश्वर ने दिया। अपोस्टल जी बताते हैं ना कि परमेश्वर को पता था कि इंसानों को 2 आंखें चाहिए देखने के लिए। इतना परफेक्ट है कि उसे सोचने की जरूरत नहीं, उसे पता है कि इनको ऐसा ही चाहिए। 2 कान चाहिए सुनने के लिए। आपको पता है हमारे 2 कान क्यों होते हैं? डायरेक्शन के लिए। अगर हमें कहीं से पीछे से आवाज पड़ेगी या इधर से, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इधर से आवाज आई है। सोचो, ये है परमेश्वर की क्रिएशन। वो बहुत बड़ा है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास ही है और किसी के पास नहीं। तो आज चेक करो कि हमें कैसे जीना है। सिर्फ यहां तक मत सीमित रहना कि बस हम जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, बस। आप सब लोगों को फर्स्ट आना है। आमीन। आप सब लोगों को फर्स्ट आना है, हम सब लोगों को फर्स्ट आना है। तो हम सब अपनी तैयारी भी रखेंगे, और जो हमारे साथ हमारे भाई बहन हैं, हम उनको भी तैयार करेंगे। आमीन। ऐसा ही होना चाहिए। ये है असली मसीह। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी स्पिरिचुअल उन्नति में चले गए, हमने प्रे कर ली, इतना टाइम ये कर लिया, और हम दूसरे लोगों से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या क्या हैं, कि हमने बहुत बड़ी चीजें कर ली हैं। सोचो, वो स्वर्ग में रहने वाला हमारे लिए धरती पर दीन बनता है।
क्या उसने, सोचो, उसने कोई राज्य नहीं था, फिर भी उसे लोग क्या कहते थे? वो राजा है, ये है मसीह हमारा। उसके पास मेडिसिन नहीं थी, फिर भी वो लोगों को हील करता था, ये है यीशु मसीह। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, एक फिजिकल टर्म में हम सोच रहे हैं ना, अगर हम देखें तो उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो ज्ञान से भरा हुआ था। और आप भी ऐसे हो सकते हो, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ऐसे बनेंगे। हम सब अपने मसीह जैसे बनेंगे, जैसा प्रेम उसके अंदर था, जैसी भावनाएं, जैसी दया, हम सब बनेंगे। आमीन। यस, हमें बनना है वैसा। हालेलुया। तो सब कुछ हमारे मन से स्टार्ट हो रहा है। सुलेमान कहता है कि लाइफ फ्लोज फ्रॉम माइंड, जीवन की धारा मन से निकलती है ना। अगर आपको जीवन चाहिए, जीवन सबको चाहिए ना, हर इंसान को चाहिए, तो अगर आपको जीवन चाहिए तो वो यीशु मसीह में है, क्योंकि उसी के पास ही है ना, वही दे सकता है, और किसी के पास नहीं है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, हम सच्चाई में हैं। यही मन है जहां से सब वैर, विरोध, ईर्खा, चुगली भी निकल रही है, और परमेश्वर के लिए एक प्रेम भी निकल रहा है। तो क्या ये सही है? सही है। अपने आप को चेक करो कि हमें क्या जरूरत है, हमें करना क्या है, हम किन चीजों के लिए हैं, हम क्यों बुलाए गए हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें तुरंत छुटकारा दे दिया, क्यों परमेश्वर हमें खुश रख रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फिर से उस अंधकार की वो काली जिंदगी में जाओ जहां पर दुख मिलेगा आपको। ऐसा ही है ना, संसार में क्या है? दुख, मुसीबत, लोग इन चीजों में घिरे हुए हैं, पर सिर्फ एक ही है वो परमेश्वर जो हमें इन सब से निकालता है। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें, जोरदार तालियों के साथ आपकी तारीफ दिखनी चाहिए। यह तारीफ उस यहोवा परमेश्वर की है। सचमुच कोई भी उसके जैसा नहीं है, वो सबसे अलग है। उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत, वो हमें बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि जो पाप का जीवन हम हर रोज बिता रहे थे, जिस पाप के जीवन में हम हर रोज चल रहे थे, वो चाहता है आप उसको छोड़कर एक उन चीजों को निकाल कर एक खाली बर्तन बनो जिसमें वो पवित्र जल जाए, और वो पवित्र जल औरों के लिए भी बने, औरों के लिए छुटकारा बने। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसके लोग बचाए जाएं। तो परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्यों वो चाहता है? सबसे बड़ी बात, वो प्रेम, प्यार। आज संसार में लोग ये चीजें ढूंढते हैं, प्रेम, प्यार, सब कुछ। आजकल जनरेशंस, यूथ ऐसा हो गया है कि उनका एटमॉस्फेयर ही ऐसा चल रहा है। फोन्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये शैतान ने ऐसा कर दिया है। सोचो, आज छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता है, उनको पता है ये शादी होती है, हमारी भी होगी, ये पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि शैतान ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। लोगों को लगता है कि ये सब चीजें करनी एक ट्रेंड है, एक मॉडर्नाइजेशन है, पर मॉडर्नाइजेशन, ट्रेंड कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हम उनको फॉलो करते हैं, है ना, कपड़ों में, क्योंकि वो चीजें वैसे वैसे चलती आ रही है ना। अर्बन स्टाइल यहां पर आया, वेस्टर्न स्टाइल आया, कपड़ों में, सब कुछ में। तो कैसे कैसे शैतान कर रहा है काम। सबसे पहले फॉरेन में जितनी गलत चीजें चल रही हैं, शरेआम चल रही हैं, सामने सामने, और लोगों को पता भी नहीं है। उनको लगता है कि ये चीजें नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होगा, पर उनको नहीं पता कि यही चीजें उनका विनाश करेंगी। और ये वचन जो परमेश्वर के आपको जीवन देंगे। सोचो कितना डिफरेंस है ना संसार में और परमेश्वर में। परमेश्वर के वचन हमें जीवन देते हैं,
तो क्या आज आपको संसार को मानना जरूरी है? क्या आपको छुटकारा संसार ने दिया है? आपके रिश्तेदारों ने दिया है? आपको आराम आपके रिश्तेदारों ने दिया है? यीशु ने दिया है। तो हमें कभी भी उसके नाम से शर्माना नहीं चाहिए। आमीन। क्योंकि हम यहूदा की संतान हैं, हमारे अंदर कोई डर नहीं है, और डरना भी चाहिए परमेश्वर, है ना? ऐसा होना चाहिए कि हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए जब हम आते हैं, भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब आप चर्च में आते हो तो आपके अंदर गलत चीजें जब होंगी तो क्या वो गलत चीजें आपको सही कर देंगी? नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको एक खाली बर्तन भरना पड़ेगा, आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। तो वो हमारे जीवन में, हम एडम एंड ईव, उन्होंने पाप किया, सबके जीवन में पाप चल रहा है ना? हम देख सकते हैं झूठ, वैर, विरोध, ये सब कुछ हमारे जीवन में ऐसे है, वो जुड़ा हुआ है ना? जुड़ा हुआ है कि बात बात पर हम झूठ बोल देते हैं। इन्हीं चीजों को आपने अपने अंदर से खत्म करना है, क्योंकि जब प्यास लगती है तो आप किसी और को नहीं बोलते कि पानी लेकर आओ, कि आप पानी लेकर खुद पी लो और आपकी प्यास बुझ जाएगी। आपको खुद जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक ब्लेस्ड नहीं, सुपर ब्लेस्ड जिंदगी जिए, तो ये चीजें करनी स्टार्ट करो। अपने मन को चेक करना स्टार्ट करो कि हमें करना क्या है। हमारा मन कहीं ना कहीं धोखा देता है हमें, किसी सिचुएशंस में, कहीं इमोशनली, फिजिकली। हम सोचते हैं ये आपको ये बॉडी किसने दी है? ये शरीर किसका है? परमेश्वर का है। तो जो आपका मन है, उसमें जो कुछ भी आ रहा है, क्या परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया? दिया है। तुरंत डांटो, वो तुरंत जाएगी। तुरंत आपकी गलत सोचे तुरंत जाएगी जब आप अधिकार से डांटोगे। ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने आपको। और परमेश्वर ने हमें होली स्पिरिट दिया है, एक सहायक जो हमारी हेल्प करता है हमें अंदर से बदलने की। क्या आप खुद से अपने आप को बदल सकते हो? अपने पाप को, अपनी झूठ, वैर, विरोध, ईर्खा, इन चीजों को खुद से खत्म कर सकते हो? कभी नहीं। तो जो ये चीजें आपके जीवन में, जो होली स्पिरिट है, वो आपको गाइड करता है, वो आपका गाइडर है। तो अगर आप, जैसे मैं हूं, दो जन यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा पर्सन मान लो वो होली स्पिरिट है, ठीक है? तो अगर ये दो पर्सन बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे तो ही वो बात करेगा। अगर वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो खुद ही बातें करते जाएंगे, वो देखेगा पर कुछ बताएगा नहीं, कुछ समझाएगा नहीं। जब तक आप अपने जीवन में होली स्पिरिट को इन्वॉल्व नहीं करते, कुछ नहीं कर सकता हो। आप बताते नहीं हो कि पवित्र आत्मा मुझ में और बढ़, मेरे जीवन में ये चीजें हैं, ये। तो जब आप उसको इन्वॉल्व करोगे, जैसे हम बात कर रहे हैं दो जन, तो अगर वो पर्सन उसके साथ बात करेगा, वो फिर ही बात करेगा। तो अगर हम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, तो वो कैसे काम करेगा? जितनी देर तक एक बच्चे को चोट लग गई, तो जितनी देर तक वो अपने माँ बाप को बताएगा नहीं कि मुझे चोट लगी है, उन्हें कैसे पता चलेगा? बच्चे रोते हैं ना, जब उन्हें चोट लगती है वो रोने लग पड़ते हैं, बताते हैं मम्मा ये हो गया, पापा ये हो गया। तो एक इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो एक बाइबल का वर्स पढ़ते हैं, इफिसियों 4 की
22 आयत, इफिसियों 4 की 12 आयत। कितने लोगों को समझ लग रही है? सबको नहीं लग रही है ना? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमें नींद आ रही है या कुछ हो रहा है, तो आपके पास आपका अधिकार है, उसे यूज करो। आमीन। आपके पास अधिकार है, अंगीकार है। हमने सीखा ना कि अंगीकार, तुरंत अधिकार के साथ अंगीकार करो तो वो जाएगा। सबने निकाल लिया? हाँ, मैं पढ़ता हूं। हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आमीन। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अगर हम उसको उतारेंगे फिर ही हम खाली बर्तन बनेंगे ना। तो यहां पर लिखा है कि जो आपका पुराना चाल चलन, आप जैसे रहते थे, आप जैसे बात करते थे, आपको पता है होली स्पिरिट क्या करता है? वो आपके चाल चलन को भी चेंज करता है। आमीन। वो आपकी सोचों को चेंज कर देता है, वो आपके शब्दों में प्रेम डाल देता है। पर तभी जब आप अपने पुराने चाल चलन को उतार कर फेंकते हो। तो ये नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, परमेश्वर की बातों में आप रोज संगति में आ रहे हो, पर फिर भी आपके जीवन में, किसी भाई के जीवन में, किसी के भाई के प्रति ईर्खा है, या बहनों के जीवन में एक दूसरे से एक जेलसी फैक्टर होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। सोचो, परमेश्वर हमें एक ऐसा मनुष्य बनाना चाहता है जो परफेक्ट हो, जिसमें हर चीज वैसी हो जैसा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आमीन। तो वो परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे नूरानी इंसान बनो कि लोग आपको देखकर उस खुदावंद की महिमा करें। आमीन। तो हमें अपने पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। अब पुराना जीवन क्या है? जो हम हर रोज झूठ बोल रहे थे, जो हम हर रोज झगड़ रहे थे अपनी वाइफ के साथ, या भाई अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ गलत बिहेव, या कुछ भी आपके जीवनों में कुछ भी ये चीजें चल रही हैं। हमें पता है ना कि ये सब चीजें क्या है? गलत। सबको पता है ना कि वैर, विरोध, ईर्खा, ये सब चीजें गलत है। हम फिर भी कर रहे हैं। तो हम किसका साथ दे रहे हैं? गलत का। ऑब्वियसली ना। जब हमें पता है कि ये चीजें गलत हैं, तो हम उन गलत चीजों का ही साथ दे रहे हैं। पर आज से परमेश्वर आपको चेंज करेगा, और बहुत बड़ी रीति से चेंज करेगा। आमीन। आपका आमीन एक शेर के जैसा होना चाहिए। यस, बिल्लियों जैसा नहीं। कैसा? शेर जैसा। ऐसा ही होना चाहिए। हम दिखने चाहिए, हम उस संसार को, जो संसार में लोग हैं, हम उन्हें दिखने चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे उत्तम है। और ये किसकी ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी है ये दिखाने की, बताने की उन लोगों को? हमारी, आपकी। तो आप रेडी हो? आप दिखाना चाहते हो ना? यस। अपने हाथ को उठा के बोले, यस परमेश्वर, हम इस दुनिया को दिखाएंगे कि हाँ, हम सचमुच तेरे वो सच्चे बेटे और बेटियां हैं, हम वो तेरे सच्चे मसीह हैं। आमीन। आई रिसीव इट। ऐसे बनेंगे हम। ये हमारा अंगीकार है। प्रभु के दास ने अंगीकार किया कि हमारा एक बड़ा भवन होगा। तो
तो क्या नहीं मिला उन्हें? मिला। तो अब वो उससे भी बड़ा अंगीकार करते हैं कि हमारे पास 100 किले होंगे। क्या ये छोटी सी बात है? ये अंगीकार, यही आपके जीवन को खराब करता है, यही आपके जीवन को सही करता है। तो आज से देखो कि हमने अपने अंगीकार को, अपने वर्ड्स को कैसे रखना है। हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत दयालु है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि हम कितनी भी गलतियां करें और वो माफ कर दे। ऐसा कोई नहीं है। लोग नहीं माफ करते, उनके दिल में कहीं ना कहीं रह जाता है। और हम आज इतनी गलती करते हैं, इतना कुछ करते हैं, पर फिर भी वो ऐसा परमेश्वर है कि उसकी दया बढ़ती रहती है हम पे। और ऐसा नहीं है कि उसकी दया को आपने नॉर्मलाइज लेना है, नहीं। ये नहीं है कि कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत का साथ दोगे तो आपके अंदर गलत भावनाएं, गलत चीजें, और आपको पता है शैतान तो उसी वक्त आपको, वो तो बैठा इसीलिए है कि आप एक सही जीवन ना जियो। और यहां पर आगे लिखा है 23 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। यस, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव, वो कहां से आता है? पवित्र आत्मा से। उसके साथ नए बनते जाओ। ये चाहते हैं परमेश्वर कि आप अपना पुराना जीवन जो पास्ट में है उसको छोड़ दो। जो फ्यूचर है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ भविष्य किसके हाथ में है? आपके पिता के हाथ में, आपके बाप के हाथ में, उसके हाथ में है। उसने बनाया ये समय। तो आपको जरूरत है उस समय में चलने की नहीं, उस परमेश्वर के साथ चलने की जिसने उस समय को बनाया है। तो उसके आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और आगे लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। समझ लग रही है ना? हाँ, हम इसको पढ़ेंगे आगे भी। इस कारण, इसकी 25 वर्स 25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। क्या लिखा है यहां पर? झूठ बोलना छोड़ दो और अपने पड़ोसी से सच बोलो। हम क्या करते हैं? हम अपने पड़ोसियों को दिखाते हैं, ऐसा ही है ना, कि हमने ये ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारे पास ये है। हम उनके ऊपर जाना चाहते हैं, हम दिखाते हैं। हमारे पास हो ना हो, हमारे पास चाहे 1500 का सूट हो, तो हम अपने पड़ोसी को क्या बताएंगे? 4000 का। ऐसा ही है ना? तो क्या फायदा हुआ इसमें? किसका फायदा हुआ? किसी का भी नहीं। तो जब आप अपने पड़ोसी से हमेशा सत्य बोलोगे, आप ये नहीं कि सिर्फ आपके को जो घर के पास रहता है वो पड़ोसी है आपका। आप किसी बस में जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, जो आपके साथ बैठा है वो भी आपका पड़ोसी है। आप स्कूल, कॉलेजेस में कहीं पर भी जा रहे हो, तो जो आपके साथ हैं सब आपके पड़ोसी हो गए हैं। तो वो हमारे भाई बहन, सब हम एक भाई बहन हैं। तो उन चीज़ों से हम बोल देते हैं कि कई बहनें बोलती हैं कि मैं ये सूट लेके आई हूँ 4000 का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चाहे वो हो कितने का? 1500 का। तो ये देखो कि झूठ कितना नॉर्मलाइज हो गया है। लोग को लगता है कि कुछ भी नहीं होता। ये शैतान ने इन चीज़ों को, उनके माइंड को ऐसा बना दिया कि कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है सच में। इससे आपका जीवन नाश हो सकता है। तो
यहां पर ये हमें कौन सिखा रहा है? परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें क्या बनना है, कैसे चलना है। कौन सी, आप जो भी संसार में थे, कहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि हमारे मन में पाप है, हमें अपने मन को साफ रखना है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे चलना है, कैसे हम पवित्रताई में चल सकते हैं, कैसे हम सत्य में चल सकते हैं। आमीन। तो क्योंकि यहां पर लिखा पड़ोसी से सच बोलो, हमने पढ़ा ना यहां पर, और उसके आगे लिखा है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। एक जो परिवार में जो भाई बहन होते हैं, क्या वो एक दूसरे से अलग होते हैं? उनके अंदर एक ही खून होता है ना, एक दूसरे की वो सिमिलर टाइप होते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे की अंग हैं, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको भी वैसे बनाएं जैसे हम बनेंगे, जैसे हम बन रहे हैं यीशु में। आमीन। और यहां पर 27 में लिखा है, और ना शैतान को क्या दो, क्या लिखा है यहां पर? अवसर। हम आज शैतान को मौका देते हैं, अपने जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको मानकर, जो गलत विचार, या हम अपने अंगीकार से, क्योंकि आपका अंगीकार शैतान ऐसे उठाता है। सोचो आपको अपने अंगीकार को कितना सही रखना है। सब रखेंगे ना आज से? यस, आमीन। ऐसा परमेश्वर कर चुका है। और यहां पर और बताया गया है कि 28 में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। ये हम देख रहे हैं कि ऐसे हम खाली बर्तन बनेंगे। ये परमेश्वर बता रहे हैं हमें, ऐसे हमने खाली बर्तन बनना है। ये नहीं कि क्रोध, वैर, वो सब भी अंदर, और परमेश्वर का वचन भी। एक म्यान में 2 तलवारें रहती हैं क्या? एक। तो आप दो दो चीजें अपने मन में क्यों रख रहे हो? या तो आप एक साइड हो जाओ या परमेश्वर की साइड हो जाओ, है ना? ऐसा ही करना चाहिए ना हमें। तो हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। जब कोई खाना बनाता है, रोटी बनाता है, तो वो चेक करते रहते हैं ना, कहीं सड़ ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए। वो टेस्ट करते रहते हैं साथ साथ कि कहीं नमक ना ज्यादा हो जाए, कहीं कुछ ना ज्यादा हो जाए। क्यों चेक करती हो? करते हैं ना, सब लोग करते हैं। इसी तरह आपको अपने मन को भी संभाल के रखना पड़ेगा। हम अपने कपड़ों को संभाल के रखते हैं ना, धोकर रखते हैं। हम हर रोज नहाते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो जो अंदर है उसको कैसे करना है? जितना मर्जी नहा लो, जो मर्जी कर लो, वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करेंगे अपने मन में। हालेलुया। जब हम उसको इन्वॉल्व करेंगे अपने मन में, हम किन चीजों को इन्वॉल्व कर लेते हैं? किसी ने यहां से कुछ कहा, हमने वो चीज रख ली कि ये ऐसा बोल रहा है उस व्यक्ति की। ऐसा बहुत ज्यादा चल रहा है कि एक दूसरे के लिए लोग चाहते हैं कि हम इससे आगे चले जाएं, ये चले जाए, ये हो जाए। आप में से, सब में से यीशु मसीह आप में से आगे जाना चाहिए, आप नहीं। सचमुच आपके अंदर से यीशु मसीह आगे जाना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रखो कि हमें करना क्या है। एक, जब हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कि जिस प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूं 28 से ही। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर भले काम करने में अपने हाथों को परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आमीन। और आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। वाह।
हमारे मुंह से क्या, कोई गंदी बात ना निकले। क्या ऐसा चल रहा है? यही परमेश्वर आज आपको सिखा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे चेंज होना है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। वाह, ये ब्लेस्ड वचन है परमेश्वर का। क्या लिखा है? पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो हमारी उन्नति के लिए क्या है, उचित। थैंक यू जीसस। ताकि आगे लिखा है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। यस। तो देखो कि जब हम बोलते हैं, एक परमेश्वर का अनुग्रह जाता है जो सुन रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। तो जब हमारे जीवन में ये सब चीजें होंगी ना, तो आपकी जो अंदर गलत चीजें हैं, वो उन चीजों का प्रभाव आगे जाता है। तो हमने ये चीजें नहीं करनी। और आगे लिखा है 30 में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है? जब हम बुरे काम करते हैं, जब हम गलत चीजें करते हैं, हम होली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट है वो क्या है? पवित्र। तो क्या वो गलत चीजों में रह सकता है? अगर हमारे मन में पवित्र आत्मा रह रहा है, तो अगर इसमें कॉन्टिन्यूसली एक गलत चीजें चल रही हैं, गलत चीजें चाही जा रही हैं, तो वो तो शोकिक होगा ना। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई बुराई नहीं ठहर सकती, है ना। तो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अपने लड़ाई झगड़े, अपने सब चीजों को, इनको ऐसे सोचो कि ये आपका पास्ट है, कि आपके अंदर जो वैर, विरोध, ईर्ष्या, ये सब आपका एक पास्ट है। और उसको सोचकर, पास्ट बनाकर उसको पीछे दे दो। फिर आप चेंज होते देखोगे अपने आप को। आपका फ्यूचर आपके यहोवा के हाथ में है, और वो जानता है आपको क्या जरूरत है आगे। वो जानता है आपके साथ कल आपको क्या जरूरत है, परसों आपको क्या जरूरत है, उससे आगे आपको क्या जरूरत है, 10 साल बाद क्या आपको जरूरत है, वो जानता है। इसीलिए जो जिसके पास है, आप उसके पास हो, और वो आपको कभी खाली नहीं जाने देगा। आमीन। यस। वो इतना दयालु परमेश्वर है ना। अगर आप मां, उसका प्रेम सोचो, एक मां से भी बढ़कर है। मां का प्रेम सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मां एक बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखती है। तो एक मां का जो हृदय है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा कोमल होता है, और मां हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करती है ना। तो बाइबल में लिखा है, मैं उससे भी अधिक करता हूं आपसे। अमेजिंग ना। ये है हमारी परमेश्वर, ये है हमारा बाप। हम आगे बढ़ेंगे 31 से, सब प्रकार की करवाहट, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। और ये नहीं है कि उनके अपराधों में हमने साथी बन जाना है। परमेश्वर, इतना बड़ा वचन है ये परमेश्वर का। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए कृपालु बनो। आपके अंदर एक दूसरे के लिए दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने एक एटीट्यूड में रह जाएं, एक जेलसी फैक्टर, उस चीजों में रह जाएं। क्या यीशु मसीह ने कभी आपको, हम सुनते हैं ना कि यीशु मसीह कैसे जिए, और
वो जैसे जैसे जिए, वो जैसे जैसे चले, उन्होंने कहा तुम भी चल सकते हो, तुम भी वैसे काम कर सकते हो। सोचो, आजकल लोगों को एक स्टैंडर्ड चाहिए, चाहिए ना? तो जिसके पास इतना बड़ा स्टैंडर्ड था, यीशु मसीह, वो खुद दीन बना, तो हम क्या हैं? हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर वो चाहता है कि आप उसके जैसे बनो, आप मसीह बनो। हमें बनना है। अगर आप आज से ये मन बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा करना है, हम करेंगे, हम बनेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सच में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये मन बना लिया है कि नहीं, मुझे प्रभु के साथ ही जीना है, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं है, जीवन ही परमेश्वर के पास है। आमीन। तो जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। वही सब कुछ देता है, और वही आपको बता रहा है कि आपने अपने अंदर मन से किन किन चीजों को निकालना है और कैसे चलना है। अब जिसने कार बनाई है उसे पता है ना कि इसमें कैसी कैसी चीजें उसने लगाई हैं। कुछ खराब हो गया तो उसको कैसे करना है सही। और कार के साथ एक हमें इंस्ट्रक्शन बुक भी मिलती है। कोई भी चीज हम मार्केट से लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, हमें एक इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है ये ऐसे है, इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे यूज नहीं करना। तो आपका क्रिएटर परमेश्वर है, यही लोगों को समझ नहीं आ रहा। वही परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया, वो जानता है आपको क्या जरूरत है, आपके मन में किन चीजों की जरूरत है, आपके विचारों में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसे पता है ना, और वही बता रहा है। तो उन चीजों को ग्रहण करना है हमने। हालेलुया। तो ग्रहण करेंगे फिर ही काम बनेगा। आज विश्वासी के जीवन में प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब आप परमेश्वर के जो परमेश्वर का स्थान चाहिए आपके अंदर, आपकी सोचों में, आपके देखने में, आपके बोलने में, वो नहीं मिलता। फिर प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं पसंद, प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं पसंद, पर हम खुद ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। हम खुद ही प्रॉब्लम्स में और डीप चले जाते हैं। क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को नहीं जानता? जानता है। बस ये है कि हमें थोड़ा एक जल्दी जल्दी होती है ना, कि जल्दी जल्दी मिल जाए। जिसने समय को बनाया वो जानता है कि आपको किस समय में क्या जरूरत है। हालेलुया। उसने समय क्रिएट किया, और आज हम सोचते हैं मुझे अभी ये चीज चाहिए, मुझे कल ये चीज चाहिए, मुझे अभी ये। अरे जब आपको परमेश्वर मिल गया, आपको क्या जरूरत है और चीजों की? वो चीजें आपके पीछे हैं। आप उन सब वस्तुओं से, जो मटेरियल है, जो कुछ भी है, आप उन सब चीजों से आगे हो। परमेश्वर ने आपको यह स्थान दिया है। हम अभी भी उन चीजों के पीछे हैं। तो वो देगा आपको, वो बहुतायत से देगा, सचमुच। पर पहले परमेश्वर को वो स्थान दो। जो सीखा उसको, जो सीखते हो, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, उस पर चलना स्टार्ट करो। आपको जितना समझ आया आप उसमें भी चल रहे हो तो आप फलवंत होगे, सच में होगे। ये है परमेश्वर। वो नहीं कहता आप ज्ञान से भर जाओ। एक समझ जितनी आपको आई उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग अलग है, हर कोई अपने लिए अलग सोचता है। ऐसा ही है ना? तो एक माइंडसेट बना लो कि ये माइंड भी उसने बनाया है, ये शरीर भी उसने बनाया है, ये आंखें भी उसने बनाई है, ये सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का ही है ना? तो अगर वो चलाएगा इसे तो ही अच्छे से चलेगी ना ये। आमीन।
तो वो स्थान दो परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं पता, तू हमें चला। जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू इजराइलियों को छुड़ाएगा, जा। मूसा कहता कि मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं अड़ता हूं बोलने में, वो कैसे। पर जब उसने एक वो थॉट, वो मन परमेश्वर को दे दिया, उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने इजराइलियों को छुड़ाया। सोचो, उसके ही द्वारा परमेश्वर ने लाल समंदर को दो भाग कर दिया। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने लाल समंदर को दो भाग किया, परमेश्वर ने मन्ना भेजा, परमेश्वर ने आग भेजी। ये सिर्फ इतना नहीं है कि पढ़ना कि हाँ परमेश्वर ने बस ये किया। वो आज भी कर सकता है कलीसिया, वो आज भी कर सकता है सचमुच। वो है परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। ये है हमारा परमेश्वर जो सिर्फ पहले लिख दिया। ऐसा नहीं है कि वो तभी होना था, वो आज भी समंदर को दो भाग करता है, कर सकता है। आज भी वो आपके लिए आग को भेज सकता है। वो यहोवा परमेश्वर की आप संतान हो। आमीन। सोचो वो परमेश्वर कितना बड़ा है। हमने सुना ना कि आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। तो परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? नहीं बना सकते ना हम। हमने आज सीखा कि हमने अपने मन को कैसे सही रखना है, अपने आप को एक खाली बर्तन बनाना है, अपने पुराने जीवन को उतार कर फेंक देना है और उसकी पवित्रताई को अपने ऊपर डाल लेना है। आमीन। तो ये जितना समंदर है, जितना कुछ है, वो परमेश्वर के लिए इतनी इतनी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। आप उस यहोवा परमेश्वर की संतान हो जो विशाल है, जो बड़ा है, जिसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे वहां पर परमेश्वर जब मन्ना भेजता था ना, तो जब वो ऊपर से गिरता था तो वो 24 घंटे के बाद वो सड़ जाता था और बासी हो जाता था। और जब वही मन्ना परमेश्वर के तंबू में रहता था तो वो क्या होता था? वो फ्रेश रहता था, खराब नहीं होता था। सोचो, जो परमेश्वर, वही मन्ना अब परमेश्वर की उपस्थिति में उसके तंबू में रहता है, वो खराब नहीं हो रहा। और आप भी ऐसे बनो, उसकी हर बात के नीचे रहो कि यस परमेश्वर मैं खड़ा हूं, मैं तेरा बेटा हूं परमेश्वर, मैं हमेशा खड़ा हूं। तो आप हमेशा फ्रेश रहोगे। आमीन। यस। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें। जोरदार तालियों के साथ आपकी तारीफ दिखनी चाहिए परमेश्वर को। यस, ये परमेश्वर है जो हमें सिखा